अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से स्वागत करते हुए। जब चुनाव के वक्त में राजस्थान के कई हिस्सों से जब ऐसी जानकारी सामने आ रही है, क्या कारण सर आपको समझ में आ रहा है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि एक तो बड़ा कारण जो आजकल है कि दोनों पार्टियों ने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एकदम मोबिलाइज किया है। और मोबिलाइज करने में जो बहुत सारी निगेटिविटी होती है, जैसे अब राहुल गांधी जी जो भाषण दे रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि पॉकेट मार के गैंग होता है, 2-3 लोग आपको बात में फंसाएंगे और दूसरा पॉकेट मार लेगा, और उसके बाद वो बताते हैं कि कौन बात में फंसाता है और कौन मार लेता है। या फिर जब आप कहते हैं कि पनौती बैठा चुनाव हरा दिया है, तो इस प्रकार की जब भाषा का इस्तेमाल होता है तो कार्यकर्ताओं में भी निगेटिविटी और गुस्सा आता है। तो हमेशा बड़े नेताओं को, एक तो चुनाव में ऐसे ही आज है हर प्रकार से जीतने का है, वो लोकतांत्रिक एक अहिंसक युद्ध है। हमारे देश में चुनाव एक अहिंसक युद्ध की तरह होता है कि जिसमें हर हाल में जीतना है। तो ये बड़े कारण होते हैं। दूसरा तीसरा जो एक कारण जो राजस्थान में या बाकी जगह विशेष रूप से होता है कि कुछ समय में वहां मूल मुद्दे क्या रहे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं। तो आपने देखा है कि वहां जो कुछ बड़े मुद्दे उठाए गए, जो आप कह रहे हैं कि जो बयानबाजी और जो नेताओं की तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार के दौर में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, क्या उसका असर इतने वक्त तक कम से कम जो समर्थक है उनके बीच में रहेगा? क्योंकि चुनावी प्रचार का शोर तो कब का थम गया। नहीं, कोई शोर थमता नहीं है चुनावी प्रचार के। एक सोनिया गांधी ने 2007 के चुनाव में जो है मौत का सौदागर कहा, वो आज तक गूंज रहा है। राहुल गांधी जी ने 2018 में कहा था चौकीदार चोर है, और वो गूंजता रहा। इतना आसान नहीं होता है। जो कुछ हम बोलते हैं, अखबारों में टिप्पणियां चल रही हैं, उस पर बहस हो रहे हैं, वो चीजें मायने रखती हैं ना, कि जब आप बोलते हैं तो कैसे ताप पैदा होता है वहां। तो वो एक ताप पैदा होता है, और ताप के साथ साथ कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं। धौलपुर का जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बयानबाजी का ये असर है? नहीं, देखिए, केवल इसको बयानबाजी का असर तो नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, चुनाव में बयानबाजी जो है कि निम्न स्तर के ना हो तो ज़्यादा बेहतर चीज़ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयानों को लेके जो है कि एक से एक नए नए रिकॉर्ड उन्होंने हमेशा कायम किए हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखा, वो 50 टोल की गर्लफ्रेंड से लेके जर्सी गाय, वो लंबी सी लिस्ट है वो। तो लेकिन हमें लग रहा है कि जो मैं तरफ से होगी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, मैं उसको हिंसा से नहीं जोड़ रहा सीधे सीधे, लेकिन देखिए, हिंसा का कारण मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे धौलपुर देख लीजिए, वहां पे उस सीट जहां पे ये हिंसा की खबरें आ रही है, वहां पे कौन है कांटे के टक्कर में? भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनके समर्थक आपस में भिड़े हैं वहां पे। हमें मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ये ट्रेंड देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से चुनाव जीतती रही है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बौखलाहट की स्थिति कहीं कहीं सामने आ रही है। और यह स्थिति मैं मध्य प्रदेश से देख रहा हूं कि वो वहां पे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इसके पहले के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होता था। राजस्थान जो मरुधरा है, ये भी एक तरह से शांतिपूर्ण जगह था। क्या ये सही है कि एक पार्टी को आप इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दें? देखिए, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी एक नेता कर रहे हैं, तो फिर आपको दूसरी तरफ, क्योंकि वो फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि ये प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कौन कर रहा है? नहीं, अच्छा ये बताइए, मूर्खों का सरदार कौन कह रहा है? दीदी ओ दीदी कौन कह रहा है? क्या वो सब तमाम चीजें, प्रधानमंत्री के तमाम बयान वो जो दे रहे हैं विपक्ष के लिए, वो जिस भाषावली का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसका समर्थन किया जा सकता है? सोनिया गांधी को कांग्रेस का विधवा कौन कह रहा है? क्या उसका समर्थन किया जा सकता है? तो बयान में देखिए, अगर आप रियल में तुलना करेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान और माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान, तो फिर तो माननीय प्रधानमंत्री बयानों के काफी आगे बढ़ते हुए और तीर को लेकर के अब आम जनता तक मैं आ रही हूँ। पॉकेट मार में और किसी को जैसे सर, हम चर्चा करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होने वाली है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सहयोगी मौजूद है। लौट रही हूँ अवधेश सर, लौट रही हूँ आपके पास। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है और कौन जिम्मेदार है। लेकिन मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है और सुबह से ही ग्राउंड रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश सोलंकी झालावाड़ से हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पलक प्रकाश ने हमें जोधपुर से ज्वाइन किया है। आयुषी महर्षि मेरी सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पलक मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब सिर्फ आखिर के 1 घंटे बचे हुए हैं और अमूमन ये कहा जाता है कि आखिरी वक्त में लोगों की संख्या अधिक होती है जो कि वोटिंग सेंटर तक पहुंचती है। इस वक्त आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है? आपने सही कहा कि आखिर वक्त में वोटर्स की संख्या ज़्यादा होती है। करीब करीब पिछले 2 घंटे से मैं इस बूथ पर हूँ और इस बूथ पर जो आप मेरे पीछे जो आप देख पा रही होंगी लाइन, ये लगभग लाइन इतनी ही बनी हुई है, इतनी ही महिलाओं की है, इतनी ही पुरुषों की ये लाइन बनी हुई है।
अब आपने भी नोटिस किया होगा प्रिया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, आधी आबादी पर हर किसी का फोकस रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश पूरी रही, इसलिए आधी आबादी का पक्ष भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप वोट देने आई हैं? जी हाँ। तो क्या आपके मन में मुद्दा चल रहा है, क्या सोच के आप वोट देने आई हैं? क्या सोच के अच्छा आप बताइए क्या वोट देने आए हैं? ऐसा कौन से मुद्दे हैं जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जोधपुर में ऐसा होना चाहिए, राजस्थान में ऐसा होना चाहिए, आप क्या आपके मन में चल रहा है? फिर में अच्छा ही चल रहा है, अच्छा होना महिलाओं की चाहिए। सुरक्षा को लेकर कुछ कहना चाहोगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला की सुरक्षा होनी चाहिए सबके लिए। अच्छा कुछ और भी लोग हैं, आप बात करेंगे। आप बताइए किस मुद्दे पे आई हैं वोट देने के लिए, क्या आपके मन में चल रहा है? मेरे मन में तो यही है कि अशोक गहलोत जी आए और हम लोगों को नौकरी मिले बस। अच्छा, और हम सब का अच्छा हो, और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा भी होनी चाहिए औरतों के लिए। वैसे नौकरी भी चाहिए, 2,52,00,000 महिला होनी चाहिए, नौकरी होनी हैं चाहिए। राजस्थान में जो कि अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये महिला वोट बैंक बहुत अहम है। पलक लौट रही हूँ आपके पास, झालावाड़ का रुख करते हैं। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और अखिलेश, आपने वसुंधरा राजे सिंधिया से भी बात की थी, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? और जो राजस्थान में एक परसेप्शन है कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर के वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों के बीच कैसा माहौल है? देखिए, उनके समर्थक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बने, और भारत 24 ने सीधा सवाल उनसे पूछा था कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, तो थोड़ी सी उनको नाखुशी हुई और उनके स्टाफ को ज़्यादा बुरा लग गया। उनको लगा कि हम उनको कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं। हमारा सवाल था सीधा, उन्होंने हालांकि बहुत वसुंधरा राजे ने 90 तुले शब्दों में कहा कि आलाकमान तय करेगा चीज़ें क्या होगी, लेकिन जितनी भी जगह आज वो जा रही हैं, सवेरे 8 बजे से वो दौरा कर रही हैं, उनके जो समर्थक हैं वो तमाम समर्थक ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, लेकिन आलाकमान क्या तय करेगा, पहले कौन सी पार्टी जीतेगी उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, ये सब वोट डाल चुके हैं। आपने आज वोट डाला, वोट दे दियो, दे दिया वोट, क्या चाहते हो, कौन मुख्यमंत्री बने? वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। आप किसको बनते देखना चाह रहे हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ है, मोदी जी को देख के वोट किया कि वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे को। तो देखिए, ये झारखंड 2003 से वसुंधरा राजे यहाँ से जीतती आई हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही वहाँ के जो लोग हैं वो अपना समर्थन देते हैं। इस बार क्या होता है वो देखना होगा। मैं लौट रही हूँ अखिलेश आपके पास। अलवर से पूजा ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं पूजा के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आयुषी मैं आपके पास आना चाहूंगी। और वहाँ पर आपके पीछे मुझे काफी हलचल नजर आ रही है, क्या चल रहा है? जरा लोगों से बात कीजिए, उनके मन में कौन सा मुद्दा है? प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली और अब की तस्वीर में देखिए थोड़ा फर्क आ चुका है, क्योंकि पहले मतदान केंद्र के अंदर भीड़ देखने को मिल रही थी, पर अब वही भीड़ मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि डिस्कशन लोगों में भी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अरविंद से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार चारों तरफ की तस्वीर जरा दिखा दें आपको, ताकि आप समझ पाएंगे कि किस तरह से लोगों की भीड़ है और लोगों के अंदर भी डिस्कशन का माहौल बना हुआ है कि आखिर जो महत्वपूर्ण दिन है आज जिस तरह से त्योहार को बताया जाता है, क्योंकि चुनाव जिस तरह से होने हैं वो अब संपन्न की ओर आते जा रहे हैं। हालांकि देखिए 6 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, और इसी बीच मैं कुछ लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आखिर किन मुद्दों के हिसाब से उन्होंने वोटिंग की है। वोट देकर आए हैं आप? वोट दे जी मैडम, 90% का था नौक गाँव। अच्छा, किस विकास के किस मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की, क्या सोच के वोटिंग की? विकास मारतरा में डूडी करा नौक गाँव में। तो अच्छा, क्या क्या यहाँ पे मेन मुद्दे आपको लगता है? मुद्दू कहीं है, कन्यालाल जी जंवर है। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? मैंने सिर्फ 3 जंप कराया देख लो, और अटकी विकास को देखिए, क्योंकि सभी लोग अब प्रिया मोस्टली आप समझेंगे कि वोटिंग कर चुके हैं, और आप ज्यादा संख्या पे युवाओं की भी देख पाएंगे, क्योंकि युवाओं से भी एक बार जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप वोट देकर आए हैं? हाँ, वोट देकर आ गया। मारो ये होता है कि 30,000 जीता हमार तारे बिहारी विकास गणित था, तो देखो एक मोटूडो ठीक है। और ये क्योंकि देखिए प्रिया, क्योंकि राजस्थान और ये युवाओं की भूमिका इस बार के चुनाव में बेहद ज्यादा अहम है। पूजा मेरी सहयोगी मेरे साथ अलवर से मौजूद हैं, और पूजा, चुनावी फिजा अलवर की क्या कह रही है? देखिए, फिलहाल अगर यहाँ पर मैं अलवर के जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, अब देखिए जैसे दिन दिन ढल रहा है, और यहाँ पर भी क्योंकि अब बात करें अगर पोलिंग की, तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने के है। मुझे लगता है कि इक्का दुक्का यहाँ पर वोटर्स अब नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर्स है वो नजर आ रहे हैं,
और बस बहुत मुश्किल से एक आध अब लोग ही नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अब ऑलमोस्ट जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब बस इंतजार किया जा रहा है 6 बजे का। मुझे लगता है एक आध लोग ही और नजर आ रहे हैं। आप वोट कास्ट करने के लिए आए, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? मुद्दे तो यही युवा हैं आप तो आफ्टर ऑल कुछ अच्छे खास तौर पे मुद्दे होंगे। जी, एक तो ये क्या जो अपने एग्जामों में जो पेपर लीक का मामला पेपर लीक विषय का है वो सबसे मेन चीज़ें वो रहती है हमारी। ये जो घोटाले वगैरह हुए हैं इनके लिए। अच्छा, करप्शन और रोजगार का विषय इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है क्या? यस मैम। है हाँ। और क्या क्या मुद्दे हैं? अलवर में अभी बहुत सारे महिलाओं के रेप केस वगैरह की बातें हुई है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी कानूनी सख्ताई होनी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी पेपर लीक का तो है ही, युवा बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का। भ्रष्टाचार कम होना चाहिए शिक्षा विभाग में, खास तौर पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। देखिए जो इक्का दुक्का वोटर्स यहाँ पे प्रिया पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो खास तौर पर जो युवा हैं वो कह रहे हैं कई सारे मुद्दे हैं जो कि इनके जहन में हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम सहयोगी। मेरे साथ लगातार बने हुए 2 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये वो सवाल है जिसका जवाब राजस्थान की जनता दे रही है। 3 दिसंबर को भाग्य का फैसला होगा कि आखिरकार जनता ने किसके पक्ष में यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन कई बड़े चेहरे जो कि इस बार चुनावी मैदान में और उनकी किस्मत का फैसला, और इसमें सबसे बड़ी जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पर। आखिरकार क्या नैया एक बार फिर से पार होगा, इसको लेकर के भारत 24 ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। जी, वैसी योजना लोगों को डर है कि भाजपा सरकार आए तो ये सब बंद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार वापस आती है तो इन योजना को और अधिक अच्छे से लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, चिरंजीवी योजना तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बन गया देश के अंदर। अब तो 50 लाख तक सिक्योरिटी मिल गई। सबको तो खर्च होते नहीं 50 लाख, बस सिक्योरिटी तो है ना भाई। किसी परिवार में तकलीफ आ गई तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ओपीएस तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के लिए वरदान है। आज आप देखेंगे कि हर कर्मचारी खुश है कि मेरी सिक्योरिटी लाइफ के अंदर हो गई, जो कि इनसिक्योर हो गए थे वो। यानी कि ओपीएस के माध्यम से कर्नाटक और हिमाचल की आई, अब मान के चले राजस्थान सरकार आ रही है। नहीं, हमें तो लगता है कि सरकार आएगी। अंडर करंट चल रहा है और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम लोग जीत चुके हैं। सर, क्योंकि महिलाओं को अपने पहली पंक्ति में लाने का कार्य किया और हमने देखा है जब आप सभाओं में भी पहुंचते हैं तो महिला उत्साहित रहती हैं और मोबाइल भी दिखाती हैं जो आपने उनको दिए हैं, या फिर अलग अलग तीर्थ के माध्यम से योजना। तो महिलाओं को पहली पंक्ति में लाने का अब किस तरह से कार्य, घोषणा पत्र भी आप लेकर आए, आगे किस तरह से जारी रहेगा अगर सरकार रिपीट होती है तो? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे भी जो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस, सोनिया गांधी जी मांग करते आई है कि लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण मिले। अब कानून लाए तो हैं, ये पता नहीं लागू कब करेंगे, वो अलग बात है। पर हमने जो चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, चाहे रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को 50% तक दे दिया है कई जगह, चाहे उनको हम लोगों ने बस यात्रा में आधा किराया किया हुआ है, लड़कियों की पढ़ाई फ्री है पीजी तक, और चाहे हमने अब कहा है कि महिलाओं को हम लोग जो है 1 कूपन तो महीने में फ्री देंगे। तो वो भी 12 कूपन होते हैं महीने साल भर के। कई महिलाएं इतने काम देती हैं, तो कोई कमी रखी नहीं है। और महिला एम्पावरमेंट के लिए हमारा मोटो है कि ये होनी चाहिए। सर, आखिरी बात, सरदारपुरा जो कि गढ़ भी रहा है, जब मोदी लहर भी रही थी तब भी आपने वहां 18,000 वोटों से 2013 में, फिर 18 में वो आंकड़ा बढ़ा 45,000 पार पहुंचा, अब आप 156 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरह का माहौल और उत्साह दिखाई दे रहा है जनता में? ये सरदारपुरा में तो उत्साह होना लाजमी है, पर राजस्थान भर के अंदर मैं समझता हूँ कि उत्साह है। तो मैंने कहा अंडर करंट चल रहा है, मुझे लगता है माई बाप तो जनता ही है। जो असेसमेंट जो आ रहा मैंने बता दिया आपको, और लगता है कि जनता का मूड जिताने का इस बार कांग्रेस रिपीट करने का है। केरला में रिपीट हो सकती है सरकार, कोविड में अच्छा काम करने चाहिए, तो कोविड में अच्छा काम किया हम लोगों ने। कोविड के अलावा भी हमने जो इतनी स्कीम, इतने कानून, इतनी गारंटी दी है, इतनी गवर्नेंस दी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, तो आप सोच सकते हैं सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी। सर, मोदी वर्सेस गहलोत की बात हो रही है, चौथी बार गहलोत सरकार के नारे भी लग रहे हैं। क्या लगता है सरकार रिपीट होगी तो फिर चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा? देखिए, हम लोग पार्टी में विधायक दल की बैठक, उनकी राय, हाईकमांड पे प्रस्ताव करते हैं। हाईकमांड में फैसला मंजूर सबको होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम क्यों डिस्कशन क्यों करें इस पॉइंट के लिए।
40 साल में देख रहा हूँ कि हमेशा यही फैसला इस प्रकार होता है, सब ठीक होगा। तो परंपरा टूटेगी और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, ये कहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्सक्लूसिव बातचीत में। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के कितनी बड़ी आप अग्नि परीक्षा इसे मान रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम एक वक्त पर अध्यक्ष के पद पर भी सामने आया था, बहुत पुरजोर तरीके से उठा था, उसको दरकिनार करके अशोक गहलोत ये कहते हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। ये चुनाव अशोक गहलोत के लिए कितनी बड़ी परीक्षा? अवधेश जी, अगर चुनाव ये अशोक गहलोत जीत जाते हैं, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक चुनाव भी पार्टी को नहीं जिताया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसका श्रेय मैक्सिमम अगर किसी के सिर जाएगा तो अशोक गहलोत के सिर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कहेगी कोई बाहरी नेताओं ने प्रभाव डाल दिया, ये हो गया, ये स्वीकार नहीं है। अशोक गहलोत ने स्वयं अपने जनाधार बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम आदमी का आकर्षण अशोक गहलोत की ओर है। अगर वो हारते हैं चुनाव तब भी ये जिम्मेवारी उनके सिर जाएगी, ये नहीं कहा जाएगा कि भैया हार के अनेक कारण थे, तब भी उनके सिर जाएगी। इसलिए उनके लिए ये बड़ा चुनाव, हर चुनाव बड़ा होता है, ये इसलिए बड़ा है कि लगातार सचिन पायलट के विरोध के बावजूद, विद्रोह के बावजूद आला कमान ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, उनको बनाए रखा नहीं, आला कमान ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। दिया जाएगा तो अगर हार भी होती है तो भी ठीक रहा, उन्हीं के सर पे फोड़ा जाएगा। बिल्कुल जाएगा। हार और देखिए जान लीजिए प्रिया जी की इलेक्शंस, देखिए ये तो तय है कि वहां पे जो पूरा इलेक्शन है उसमें अशोक गहलोत उसके केंद्रीय स्तंभ है, इसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, क्योंकि जो उनकी तमाम योजनाएं हैं, आज ये पूरा चुनाव किस चीज़ का है? अगर ये पूरा चुनाव हम लोग देखें तो एक तरफ से लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे हैं कि भाई दंगे हो गए, ये हो गए, कन्हैया लाल का क्या हुआ, ये तमाम मामले भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए चिरंजीवी योजना उठ रहा है, महिलाओं के लिए देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव में जो चर्चा करते थे कि महिलाओं के लिए जो है कि विशेष वोट बिहार को लेकर चर्चा करते थे, तो यहाँ पे वो तमाम तरह की चीजें दिख रही हैं। तो इसके लाभ, इसमें दो